जी स्टूडेंट्स, आज इलिस्ट्रेटर में आपने स्केल किस तरह अपने ऑब्जेक्ट को या आपने सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स को साइज बड़ा छोटा कर सकते हो शेयर स्लांट करने के लिए, टिल्ट करने के लिए। और रीशेप आप अपनी जो भी शेप है उसको अगर आप चाहो चेंज करना, कर्व्स वगैरह करना, वो तो ये तीन टूल्स हैं इसके अंदर। ये तीन टूल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इलिस्ट्रेटर में इन ऑप्शन को डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर आप इसको सीख लोगे तो आपको फायदा क्या होने वाला है वो अभी पता चल जाएगा आपको। तो अभी हम जो सबसे पहले स्टार्ट में आपसे पूछना चाहेंगे और स्टार्ट करना चाहेंगे वो है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है? कभी आपके पास अगर कोई ऑब्जेक्ट बना हो ये, और इसको एक है या 100 है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं, आपकी मर्जी है। आपने अगर ऑब्जेक्ट बना लिए हैं और ये ऑब्जेक्ट आपके पास पड़े हुए हैं और आपको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, स्केल चाहिए, दो डिफरेंट वेज हो सकते हैं स्केल अप डाउन करने के। सिंगल के ऊपर भी मैं करके दिखा देता हूँ और मल्टीपल पे भी करके दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे ये आपके पास शेप है जिसकी फिलिंग है वाइट और स्ट्रोक है ब्लैक। अगर आप इसको स्केल करना चाहो या आप ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहो तो ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म में एक एक करके देख लेते हैं। एक होता है मूव करना, सबसे पहले मूव से स्टार्ट करता हूँ। शिफ्ट कंट्रोल एम इसकी शॉर्टकट की है। जैसे आप क्लिक करते हो मूव का डायलॉग बॉक्स आपको बताता है कि आपने इसको हॉरिजॉन्टली कितना मूव करना है, पीछे जाना है या आगे जाना है। आप यहां से इसको आगे पीछे कर सकते हो। बाद अगर आपको इसके बिल्कुल एडजेसेंट एक शेप इसी तरह की बनानी पड़ती है या आपने फासला छोड़ना है, ये लो, ये बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हो इसे। ये आपका पोजीशन करने के लिए होता है। यहां पे रखना है, यहां पे रखना है, ये माउस के साथ कर रहा हूं, वर्टिकली मैं इसको नीचे लेके आना चाह रहा हूं यहां पे, ये देख रहे हो इस तरह। और अगर आप इसको डिस्टेंस करना चाह रहे हो, यहां से डिस्टेंस मजीद बढ़ा भी सकते हो, पीछे भी ला सकते हो। आपको ऐसे ऑब्जेक्ट बनाने हैं कनेक्टेड आराम से। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप इसको इस तरह बनाना चाह रहे हो कि इसको एंगल वाइज भी रोटेट करना है, ये लो, एंगल वाइज भी डिप्लेसमेंट इसकी की जाती है। और मजे की बात है, जब ये हो गया है कॉपी कर दो, और कॉपी करने के बाद आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट तो था, साथ में ये भी आ गया। और मजे की बात है, अगर इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाना चाहो स्टूडेंट्स, कंट्रोल डी। कितना आसान काम। आपने एग्जैक्टली उसको बताया कि क्या करना है इस शेप के साथ। तो आपने जस्ट शेप को सिलेक्ट करना है। शेप सिलेक्ट करने के बाद आपने ऑब्जेक्ट की ट्रांसफॉर्मेशन में मूव को आप यूज कर सकते हो, कंट्रोल डी, ये देख रहे हो, ये वही की है जो अभी सिखाई है आपको, कंट्रोल डी, ट्रांसफॉर्म अगेन 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 अगेन। तो मूव, मूव में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल उसकी पोजीशनिंग कहाँ करनी है। आप इसको नीचे लेके आना चाह रहे हो ऐसे कनेक्ट करके, फासला छोड़ना आपकी मर्जी। ठीक है, इसको अब डिस्टेंस आप यहां से भी कर सकते हो, यहां से भी करते हो, एक ही बात है। और इसको रोटेट करने का फायदा ये है कि आप इसको अपनी पोजीशन भी रोटेट, एंगल वाइज असल में ये रोटेट हो रहा है, उसके अराउंड, पोजीशन के अराउंड रोटेट हो रहा है। और अगर आप कॉपी कर दो और कंट्रोल डी प्रेस कर दो तो ये उसको रिपीट करना शुरू कर देता है अगर आप करना चाहो तो। एक तो ये हो गया। अच्छा, ये आप एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट पे भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पे ये दो ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, और अगर आप इकट्ठे इनको करना चाहो इकट्ठे भी कर सकते हो, अलग अलग रखना चाहो अलग अलग भी रख सकते हो, इन दोनों को एडजस्ट करना चाहो एडजस्ट भी कर सकते हो, अलाइनमेंट जिसे बोलते हैं। ये जो भी करना हो आप कर सकते हो, यहां तक कि अलग अलग इसकी फिलिंग शिलिंग ये वो भी कर सकते हो, लाइक दिस। और अगर आपको इसको ट्रांसफॉर्म करना हो, ये लो, दोनों को सिलेक्ट कर लो, यहां पे जाके ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म में मूव करना है या रोटेट करना है। मूव करना है, मूव कर लो। और मूव में आपने इसको एग्जैक्टली बताओ कितने फासले पे इसको प्लेसमेंट करनी है। इधर लेके आना है, इधर लेके आना है, पीछे लेके आना है, ऊपर लेके जाना है, जैसे आप चाहो पोजीशन इसकी कर लेना। ठीक है, यहां से हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली इसको पोजीशन आप कर सकते हो। और अगर आप एंगल वाइज रोटेट करना चाहो इसको रोटेट भी करके अपनी पोजीशन एंगल पे दे सकते हो। जीरो का मतलब बिल्कुल स्ट्रेट उसके सामने ले आएगा, साथ ले आएगा। ठीक है, तो ये एंगल वाइज उसको डिस्टेंस करना, यहां से दूर भी कर सकते हो ऐसे। और
कॉपी करोगे तो ये इसकी सेम कॉपी आ जाएगी, ओरिजिनल भी रहेगा, नई कॉपी भी आ जाएगी। अगर ओके करोगे कॉपी नहीं आएगी। ये लो। और बाद में अगर इसको रिपीट करना हो, कंट्रोल डी, अगर याद ना रहे तो यहां से भी कर सकते हो। दिस इज वेरी सिंपल थिंग, ठीक है। अच्छा, ये आपको ये भी पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके, ट्रांसफॉर्म में जाके आप यहां से रोटेट भी कर सकते हो। अगर आप रोटेट करना चाहो, कोई चीज ऐसी है जिसको आपको रोटेट करना रिक्वायर्ड है, तो रोटेट भी किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे कोई काम करते हैं एक, मैं जल्दी से इसको एक्सप्लेन कर दूं। छोटी छोटी टूल्स हैं, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। असल काम हमारा आज डिफरेंट था, कुछ और मैं करवाना चाह रहा हूं आपको। ले, यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसको आपने स्ट्रोक हाई करने या इसकी फॉर्मेशन चेंज कर ली, इसको विड्थ टूल के साथ अगर एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है वो भी आपने कर दिया, जैसे चाहो। इसको करने के बाद अगर मैं आपको कहूँ इसके रोटेट करना है, इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, आपके पास रोटेट टूल तो है, ये रोटेट यहां से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके ट्रांसफॉर्म में यहां से भी रोटेट कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपकी रोटेट की ऑप्शन। और रोटेट जैसे आप क्लिक करोगे स्टूडेंट्स, यहां पे आपने बताना है किस एंगल पे, किस एंगल पे रोटेट। ये देखो, असल में हो क्या रहा है स्टूडेंट्स कि सेंटर पॉइंट के अराउंड वो रोटेट कर रहा है। इस वक्त इसका जो पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट है, सेंटर है। कितना डिग्री कर दूं? 15 डिग्री कर देते हैं, 20 डिग्री कर देते हैं, करने के बाद कॉपी कर दो, ये लो, और कंट्रोल डी करके रिपीट करवा लो। बाद अगर आपको ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना है, अब ये रोटेट से बना हुआ है ऑब्जेक्ट, वेरी सिंपल। रोटेट से आपने इसको ऑब्जेक्ट को बना दिया, ठीक है। रोटेट क्या करता है, जितनी डिग्री आप कहोगे उसको उतनी डिग्री के ऊपर रोटेट करके आपको दे देगा। वैसे तो इसके लिए हमारे पास परफेक्ट टूल इज दिस वन। ये रोटेट टूल मैंने आपको सिखाया हुआ है, जिसमें आप अपने रेफरेंस पॉइंट को अपनी मर्जी से दाएं बाएं करके भी यही काम कर सकते थे। अच्छा, ये है रोटेट टूल। रोटेट के बाद अगर आपको कहा जाए इसके अलावा भी कोई टूल्स इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल हैं, सारे टूल ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको अगर आप चाहो तो कोई टेक्स्ट भी हो सकता था। जरूरी नहीं कि आपने जो रोटेट करना है वो आपका कोई इमेज ही हो, कोई शेप ही हो। आप टेक्स्ट भी दे सकते हो जिसको रोटेट करना अगर आपको चाहिए तो रोटेट कर सकते हो। रोटेट एक होता है, एक रिफ्लेक्ट भी होता है। और मजे की बात है, रिफ्लेक्ट टूल आपने यहां से भी देखा था, ये बिल्कुल बराबर में है रिफ्लेक्ट टूल, ये यूज कर लो। या रिफ्लेक्ट आपके ट्रांसफॉर्म मेन्यू में भी है, ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म, और ये थर्ड ऑप्शन में बता रहा हूँ रिफ्लेक्ट, ये रिफ्लेक्ट करता है, बिल्कुल उसका ऑपोजिट वर्जन दे देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, ये रिफ्लेक्ट हो गया है। जैसे ये रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। और दोबारा से देख लो, अंडू करता हूं। ये आपके पास टेक्स्ट है या कोई भी शेप है, अगर इसका रिफ्लेक्ट करना चाहो, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके ट्रांसफॉर्म में यहां पे रिफ्लेक्ट पे आपने क्लिक करना है। जैसे आपने रिफ्लेक्ट पे क्लिक करोगे स्टूडेंट्स, ये आएगा जी रिफ्लेक्ट का बॉक्स। हॉरिजॉन्टल चाहिए या वर्टिकल चाहिए, ये आपने डिसाइड करना है। ये वर्टिकल, ये सॉरी, उसका बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन आ गया, अपसाइड डाउन, ये वर्टिकल है। और अगर आप किसी खास एंगल पे चाहो तो ये खास एंगल पे यहां से भी आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। लाइक आपको ये बड़ा वर्जन चाहिए, ऐसे कर लो, कॉपी, ये लो, ओरिजिनल भी आ गया, और उसका ये रिफ्लेक्ट वर्जन भी आ गया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल करना है, वर्टिकल करना है, ये कोई खास एंगल पे देना है। और मजे की बात है, ये इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट अलग से पड़ा हुआ है, इसकी प्रॉपर्टीज अगर आप डिफरेंट भी दे दोगे कोई मसले वाली बात नहीं है। इस तरह कभी आपको चाहिए अपने टेक्स्ट को, और बाद में इसको आप रिलोकेट भी कर सकते हो, वो मसला नहीं है कि आप इसको बाद में आप चेंज करके एक अच्छा सा डिजाइन अपनी यहाँ पे लेके आना चाहो तो लेके आ जाया जा सकता है। तो करता क्या है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट भी सिलेक्टेड हो, और ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके अगर आप ट्रांसफॉर्म में रिफ्लेक्ट करोगे तो इसका रिफ्लेक्ट वर्जन यहाँ पे आ जाएगा।
और ये वर्टिकल रिफ्लेक्शन चाहिए, ये भी आ सकती है, हॉरिजॉन्टल चाहिए, ये भी आ सकती है, और अगर ओरिजिनल भी चाहिए तो कॉपी पे क्लिक कर देना। ये देख रहे हो उसी जगह पे उसका रिफ्लेक्शन अवेलेबल हो गया। ठीक है। अगर बाद में आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी आप जरूरत पड़े तो अपनी शेप्स के ऊपर, अपने टेक्स्ट के ऊपर एक अच्छा सा डिजाइन इसके थ्रू बना सकते हैं। अगर आप करना चाहें तो कोई हेडिंग वेडिंग कोई इस तरह आप लगाना चाहो तो ये एक अच्छी आपके पास एक ऑप्शन है जिससे आप ये सारे काम हो सकते हैं। और अगर आप कहो इससे भी पावरफुल चीज, वो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इसके अंदर इसका यूज है, वो है ट्रांसफॉर्म के इनसाइड आपके पास एक ऑप्शन होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन उसको करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा और काम करवा दूं। आप एक और ऑप्शन को भी देख लो, चाहे वो आपका शेप हो, चाहे वो आपका टेक्स्ट हो, लाइक हेडलाइन। मैं लिख लेता हूँ कुछ, इसको भी देख लेते हैं। ले जनाब, ये आपके पास टेक्स्ट वर्जन भी आ गया और शेप वर्जन भी आपके पास आ गया। इसको आप जो है दोनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया। करने के बाद आपके पास ऑब्जेक्ट मेन्यू में ट्रांसफॉर्म में शेयर, पहले शेयर करवा दूं फिर स्केल करवाता हूं। शेयर ये टिल्ट करता है, स्लांट करता है, ये करता है, जो करके दिखाने लगा। ये देखो, ये टिल्ट कर रहा है। बाद में आपको टिल्ट करना रिक्वायर्ड होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव जैसे आप करना चाहो इसको टिल्ट कर सकते हो। बाद में आपको इस तरह का वर्जन रिक्वायर्ड होता है अपनी शेप्स के ऊपर या टेक्स्ट के ऊपर, आप कर सकते हो। वर्टिकल टिल्ट भी होता है, ये हॉरिजॉन्टल टिल्ट और ये वर्टिकल टिल्ट है। अब आप क्या चाह रहे हो, वर्टिकल चाह रहे हो, ये वर्टिकल ले लो। ये वर्टिकल वर्जन आ गया, ठीक है, जो कि आप यहां से इजीली आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। दोबारा नॉर्मल कर दूं, असल में था ये कुछ इस तरह, ऊपर की डायरेक्शन में कर दो टिल्ट। ये टिल्ट है ना, ऐसे करना है या ऐसे करना है, ये आपकी मर्जी है। इसको आप यहां से चेंज कर सकते हो डायरेक्शन इसकी। टिल्ट वर्जन करने के बाद आप इसकी कॉपी कर दो, तो कॉपी में एक्चुअल भी आपके पास पड़ा हुआ है, उसका टिल्ट वर्जन भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। बाद औक़ात आपको इस तरह का इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन चाहिए होती है, कलर्स आप डिफरेंट करके इसको अच्छा एक डिज़ाइन के तौर पे यहाँ पे दिखाया जा सकता है ऑन सिलेक्शन, और उसके बाद इसका डिफरेंट एक्सपोजर। तो बाद औक़ात आपको टिल्ट से भी बहुत कुछ किया जा सकता है, शेयर जिसे बोलते हैं, बहुत कुछ किया जा सकता है। और ये जो मैंने आपको ऑप्शन करवा दी हैं, इसमें एक चीज मैंने छोड़ दी है, वो है स्केल की। वो बताने लगा। स्केल भी आपके पास एक ऑप्शन है जो आपको कहता ये है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं और किसी वजह से आप उसको स्केल करना पड़ा हो या करना चाहिए तो कैसे होगा। जिस जिस तरह ये देखो, एक शेप ये पड़ी हुई है, इसकी कुछ कॉपीज में निकाल लेता हूँ। जरूरी नहीं कि एक ही शेप को आपने स्केल करना है, हो सकता है डिजाइन में आपके पास कुछ और भी शेप्स यहाँ पे पड़ी हुई है, लाइक दिस। इसको स्केल करना है, इसको स्केल करना है। स्केल करने के लिए अगर आप इसमें एक ही गो में देखना चाहो तो मैं टेक्स्ट को भी यहीं पे डाल देता हूं ताकि आप इसको भी देख सको। स्केल करना है, आपके पास कोई यहाँ पे हेड है, कोई टाइटल है, कुछ है, तो मैं चाह रहा था मैं एक ही गो में आपको करके दिखा दूं। जैसे ये आपके पास है कुछ शेप्स प्लस टेक्स्ट वगैरह पड़ा हुआ है, मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ सबको और ट्रांसफॉर्म में चलता हूँ, ऑब्जेक्ट मेन्यू में ट्रांसफॉर्म, और लास्ट ऑप्शन बिफोर अटेम्प्टिंग दिस वन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसफॉर्म ईच। उससे पहले स्केल को भी देख लो। उम्मीद है आपको मूव, रोटेट, रिफ्लेक्ट, शेयर का समझ आ गया है। और स्केल से आप अपनी मर्जी से जितना हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आप स्केल करना चाहो इन ऑब्जेक्ट को आप कर सकते हो। ये देखो, यूनिफॉर्म है, एक नॉन यूनिफॉर्म है, दोनों में फर्क है स्टूडेंट्स। यूनिफॉर्म में जो आप हॉरिजॉन्टली इसको स्ट्रेच करोगे या छोटा करोगे या बड़ा करोगे, इकट्ठा बड़ा या छोटा वर्टिकली भी होगा। उसी रेशो से, जिस रेशो से आप हॉरिजॉन्टली इसको बड़ा करोगे या छोटा करोगे, उसी रेशो से वर्टिकली भी छोटा या बड़ा होगा। ये है यूनिफॉर्म। बाद औक़ात आपको चाहिए होता है यूनिफॉर्म, बाद औक़ात यूनिफॉर्म नहीं चाहिए होता है, सिर्फ आपको हॉरिजॉन्टली ही इसको आपने बड़ा करना है, वर्टिकली नहीं करना, तो फिर नॉन यूनिफॉर्म पे चले जाओ। फिर एक डायरेक्शन में होगा, एक में नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हॉरिजॉन्टली करना है, ये देख रहे हो,
हॉरिजॉन्टली स्केल हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं या छोटे हो रहे हैं सारे ऑब्जेक्ट। वर्टिकली कुछ नहीं हो रहा, ये देख रहे हो। इसका मतलब है, कैंसिल कर देता हूं, सिंगल ऑब्जेक्ट पे करना है या मल्टीपल पे करना है ये आपकी मर्जी होती है। जिस तरह मैं आपको इस वक्त मैंने सारी चीजें शामिल कर ली हैं, ठीक है। इसको अगर आपने स्केल अप और डाउन करना हो, सिंगल को करना है सिंगल को कर लेना, और अगर आपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट को करना है मल्टीपल ऑब्जेक्ट को। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में तो आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको एक और चीज समझाने लगा हूं। ये दो ऑप्शन आगे भी मैंने बताई थी, स्केल कॉर्नर और स्केल स्ट्रोक्स एंड इफेक्ट्स, ठीक है। ये दो ऑप्शन मैं करने से पहले एक काम करूंगा, वो ये कि इनकी स्ट्रोक की वैल्यू आपको एग्जैक्टली देखने के लिए इसकी फिलिंग को ऑफ कर देता हूं। फिलिंग जरा ऑफ इसलिए कर रहा हूं ताकि आप इसके स्ट्रोक को समझ सको। मिसाल के तौर पे आपको मैं पहले सिंगल ऑब्जेक्ट पे जरा परफॉर्म करके दिखाऊं। ये देख रहे हो, इस कॉर्नर को मैं राउंड सिर्फ एक को करना चाह रहा हूं। ये लो, एक को कर लेते हैं। क्लिक करो, एक्टिवेट करो, और ये कॉर्नर राउंड कर दिया। और अगर आप इस ऑब्जेक्ट को स्केल करना चाहो, आप इसको सिलेक्ट करोगे, और मैं ये ऑप्शन करवाने के बाद एक और ऑप्शन है करवाऊंगा, और उसके बाद फौरन से पहले मैंने ये तीन ऑप्शन करवा देनी है। और मजे की बात है, स्केल टूल और शेयर टूल यहां पे भी अवेलेबल है और मेन्यू में भी अवेलेबल है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको स्केल के बारे में बता रहा हूं। अभी मैं ये नहीं अप्लाई कर रहा, बल्कि मैं मेन्यू के ऑप्शन अप्लाई करके दिखा रहा हूं, जो कि ट्रांसफॉर्म के अंडर पड़ी हुई है, उसका नाम है स्केल। स्केल पे जैसे ही आप क्लिक करो तो ये देखो, इस शेप को जिसको सिलेक्ट किया हुआ है, इसको मैं 125 मतलब 25% इंक्रीज करता हूं। ये देखो, ना सिर्फ हॉरिजॉन्टली होगा, वर्टिकली भी होगा। और मजे की बात, एक ये काम जब आप कर रहे हो इस सेंटर के हिसाब से करेगा। क्या करेगा? सेंटर के हिसाब से करेगा स्केल। जबकि अभी थोड़ी देर में अगर आप चाहो, इसको सेंटर को रीलोकेट भी कर सकते हो। अभी ये सेंटर वाइज हॉरिजॉन्टली भी बढ़ा और वर्टिकली भी बड़ा करने लगा है ऑब्जेक्ट को। कितना परसेंट कर दूं? क्या 10% कर दूं? ये देखो, और मजे की बात है, ऑब्जेक्ट बड़ा भी हो रहा है। 10%, 110 कर दिया ना मैंने, 10% इंक्रीज हो चुका है। आपका मेन ऑब्जेक्ट भी नजर आएगा क्योंकि फिलिंग आपने ऑफ की हुई है। और दूसरी चीज इसमें एक और आप गौर करो स्टूडेंट्स, इसके कॉर्नर्स भी ऑटोमेटिक बिग हो रहे हैं। छोटा करोगे तो छोटे होंगे, बड़ा करोगे तो बड़ा होंगे। मजे की बात, अगर आप छोटा भी करना चाह रहे हो ऑब्जेक्ट को, छोटा करके दिखाता हूँ, 90 पे ले आता हूँ। 10% मैंने छोटा कर दिया। 100 इज नॉर्मल, 10% मैंने छोटा कर दिया। और याद रखना, इसके कॉर्नर्स भी छोटे होंगे, प्लस इसके स्ट्रोक का वेट भी छोटा हो जाएगा। अगर आपने इसको ऑफ नहीं अगर आपने इसको चेक को ऑफ कर दिया, तो याद रखना इसी साइज का बनेगा, कॉर्नर्स भी छोटे नहीं होंगे, और साइज वेट भी इसका, जिसको स्ट्रोक बोलते हैं, उसका भी वेट कम नहीं होगा। और उससे आपका बड़ा ही बैड इंप्रेशन आएगा जब इसको स्केल डाउन या स्केल अप करोगे। तो हम आमतौर पे ये आपको रेकमेंड करते हैं, इन दोनों को ऑन रखो, कॉपी करो। ये देखो, ये देख रहे हो, इन दोनों में कॉर्नर्स के ऊपर देखो और इसके वेट के ऊपर देखो, क्या ये अप्लाई हुआ। और अगर इसको एक्शन को रिपीट करना चाहो, ट्रांसफॉर्म अगेन, कंट्रोल डी। जिस मर्जी में साइज पे लेके जा रहा हूं, ये देखो, इसके खास तौर पे कॉर्नर्स पे स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा, कितना खूबसूरत सा वर्जन आ गया कॉर्नर्स का। कॉर्नर्स को स्केल डाउन कर रहा है, और अगर मैं बिग करता, स्केल अप भी करता कॉर्नर्स को। दूसरा, वेट, क्योंकि आप छोटे की तरफ जा रहे थे, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, तो ये सबसे छोटा साइज होते 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 इसकी वेट भी कम हुआ। और अगर आपने ये वो चेक बॉक्सेस तो ऑफ रखे होते, फिर जो बड़ेगा कॉर्नर है और जो बड़ेगा वेट है, वो छोटे पे भी नजर आता, वो बुरा सा लगता, है ना। समझ आ रही है? अगर आपको ये सारी चीजें समझ आ गई हैं, तो अभी मैं जो आपको ऑप्शन बताने लगा हूं, वो टूल बॉक्स है। पहले मैं टूल बॉक्स आपको बता दूं, ये जो मैंने अभी आपको सिखाया है स्टूडेंट्स, वो मैंने ये चीजें सिखा दी हैं आपको। मूव, रोटेट, रिफ्लेक्ट, स्केल, शेयर। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग टूल जो है वो ये है, आपने पता नहीं इस्तेमाल किया या नहीं किया, ट्रांसफॉर्म
ईच, इसमें बड़ी मजे की ऑप्शन आ जाती हैं, वो आपको करके दिखाता हूं, कुछ डिजाइन बनाते हैं। ऑप्शन का नाम क्या है? ट्रांसफॉर्म ईच। जैसे यहां पे जी जनाब, एक सिंपल सा मैं लाइन लगाता हूं, लाइन लगा दी, ठीक है। लाइन लगाने के बाद इसका वेट बढ़ा देते हैं, वेट भी बढ़ा दिया। इसके ऊपर विड्थ टूल को अप्लाई करके एक अच्छा सा डिजाइन कोई क्रिएट कर देते हैं। ये ले, ये मैंने यहां पे ले जनाब, अगर आपको कहा जाए कि एक शेप है, ट्रांसफॉर्म टूल के साथ इसको स्क्रीन के ऊपर विजिबल करो नंबर ऑफ टाइम, ये देखो कैसे सिंगल शेप मौजूद है। इसके ऊपर मैं ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके ट्रांसफॉर्म में अभी जो सिखा रहा हूं वो ये ऑप्शन है, सबसे इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, सेपरेट इसने रखी हुई है, ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल डी। जब आप इस पे क्लिक करते हो स्टूडेंट्स, ये डायलॉग बॉक्स आता है। इसमें स्केल भी है, मूव भी है, रोटेट भी है, और ऑप्शंस भी हैं। चार चीजें आपको इसमें नजर आ रही होंगी जो अभी आपने सीखी हैं, 3 in 1 कर दिया इसने। क्या अभी थोड़ी देर पहले स्केल सीखा, मूव सीखा, रोटेट सीखा, इसने तीनों चीजों को एक ही ऑप्शन में दे दिया। क्या करना चाह रहे हो आप, जो इसमें कहोगे वो इस पे अप्लाई हो जाएगा, बड़ा अच्छे तरीके से अप्लाई हो जाएगा। आप इसका हॉरिजॉन्टल वर्जन देना चाह रहे हो, ये जो आपको एक ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है ना, एक सिंपल सी लाइन जो आपने वेट के साथ विड्थ के साथ उसको सेट किया है, इसको हॉरिजॉन्टली स्केल करना है। हॉरिजॉन्टली आपको स्केल करना है, ये लो जी, हॉरिजॉन्टली स्केल होने लगा। कितना परसेंट कर दूं हॉरिजॉन्टली स्केल? मैं कह रहा हूं इसका 10% स्केल अप कर दो, 10% स्केल अप कर दो, और 10% ही स्केल वर्टिकल भी अप कर दो। कर दिया। क्या इसको यहीं पे दिखा दो या इसको थोड़े फासले पे दिखा दो? मैं कह रहा हूं इसको थोड़ा सा राइट साइड पे दिखा दो। कितना? 10 mm दूर। क्या इसको और कहीं शो करना है, दाएं बाएं और कहीं करना है, आप कर सकते हो। और अगर आप जैसे ही कॉपी पे क्लिक करोगे, आपको दो चीजें नजर आएंगी। एक, हर दफा जब मैं कंट्रोल डी करूंगा, 10% हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इंक्रीज होगा। दूसरा, 10 मिलीमीटर राइट साइड पे आएगा। और अगर आप इसको एंगल भी करना चाह रहे हो स्टूडेंट्स, एंगल भी कर सकते हो, लाइक दिस, 5 डिग्री पे एंगल भी कर दो। ये मैंने 4-5 काम किए और देखो अब होने का लगा है। जैसे मैंने कॉपी, अच्छा एक और चीज, ये सेंटर से करना है या एक्सट्रीम लेफ्ट बॉटम कॉर्नर से करना है? ये मैंने बॉटम कॉर्नर कर दिया। कॉपी करते हैं, ये देखो, ये आपका एक ऑब्जेक्ट के बराबर में एक ऐसा ऑब्जेक्ट आया है जिसका साइज 10% वर्टिकल इंक्रीज है, 10% हॉरिजॉन्टल इंक्रीज है, प्लस ये 10 मिलीमीटर राइट साइड पे आया है, और तीसरा ये 5 डिग्री पे रोटेट भी हुआ है। 3 in 1 नहीं हुआ, और ये अब हो गया है कंट्रोल डी। क्या रेपिटेशन नजर आ रही है? जो एक्शन की है उसको रिपीट कर रहा है, और कितने जबरदस्त तरीके से कर रहा है। समझ आ रही है? दोबारा से देखो, ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने शुरू कर दे। ट्रांसफॉर्म बहुत इंटरेस्टिंग टूल, और इससे आप दुनिया जहां के बहुत सारे काम कर पाओगे। मैं आपको ये कहूं कि मुझे एक यहां से एक लाइन लगानी है, बॉटम से लाइन लगानी है, या चले मुझे टेक्स्ट लिखना है, चले मजे की बात, यहां पे मैं टेक्स्ट लिखता हूं, लाइक न्यूज हेडलाइन, एक टेक्स्ट लिखा। इसको मैं यहां पे शो करना चाह रहा हूं स्क्रीन के ऊपर, ये वर्टिकली ऊपर कॉर्नर की तरफ जाए, और हर अटेम्प्ट पे साइज बड़ा होता जाए, और जब ऊपर रीच करे ये बिग साइज में नजर आए। कैसे? मुझे कोई प्रॉपर्टीज इसकी बता सकता है? क्या करूं? 2-3 काम मैंने आपको कहे करने को। ये मैंने कॉर्नर पे इधर रख दिया टेक्स्ट, यहां पे, ठीक है, दिख रहा है ये कॉर्नर पे। मैं चाह रहा हूं कि ये हर दफा इस कॉर्नर पे आए, यहां पे, और थोड़ा सा 5% या 10% इंक्रीज के साथ आए। 2-3 काम करने पड़ेंगे। और अगर आप चाहो तो मैं अगर आपको कहूं साल में ये रोटेट करते 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 इस तरफ आ जाए,
2-3 काम में इकट्ठे करने लगा हूं, हैं? करें? ये लो, ऑब्जेक्ट में गए, ट्रांसफॉर्म में गए, ट्रांसफॉर्म ईच में गए, और चेक करो क्या हुआ। उसने पोजीशन ले ली जो लास्ट अटेम्प्ट किया था उसके मुताबिक, जो लास्ट अटेम्प्ट किया था उसके मुताबिक उसने पोजीशन ले ली, लेकिन मैं इसको कॉर्नर पे लेके जाना चाह रहा हूं। क्या करूं? हॉरिजॉन्टली मूव, यहां कर दिया, वर्टिकली मूव, यहां आ गया, 45 डिग्री, या चलो थोड़ा सा 20 डिग्री कर दूं, 20 डिग्री, ये कर दिया। ये मैंने 3 काम किए हैं स्टूडेंट्स। 10-10% साइज पिछले से बड़ा होगा, मूव 26 mm हॉरिजॉन्टली इधर, और 4 mm वर्टिकली, और तीसरा काम रोटेट होगा ऐसे। देखते हैं क्या होता है। और मजे की बात है, ये जो आपने काम कर रहे हो, ये आपकी यहाँ पे इन चेक बॉक्सेस के मुताबिक आप कर रहे हो, ठीक है। लेकिन ये चेक बॉक्स अभी थोड़ी देर में बता दूं इसका इस्तेमाल क्या है। अभी सिर्फ ऊपर वाली 3 ऑप्शन समझ लो, स्केल, मूव, रोटेट। करो ओके? कॉपी करनी है या उसको रखना है? बिल्कुल रखना है पिछले वाले को। ये लो, चेक कीजिएगा क्या हुआ। जो कहा था वो वैसे ही किया इसने। कंट्रोल डी करो, कंट्रोल डी होता है ट्रांसफॉर्म अगेन, कंट्रोल डी, लाइक दिस। देख रहे हो, हर अटेम्प्ट के ऊपर वो उसको रोटेट किया जा रहा है और दायरे बढ़ाया जा रहा है। मैं थोड़ा छोटा साइज कर दूं ताकि एक ही गो में दिखा सकूं कि हो क्या रहा है। हर दफा पिछले को, जो पिछले पे एक्शन है उसके मुताबिक वो उसको रोटेट करके लिए जा रहा है। ये देखो, मजीद इसको अगर आप पिक वर्जन से देखना चाहो तो ये देख लो, क्योंकि लास्ट एक्शन मैंने जो किया है उसके मुताबिक इस पलट रहा है। कंट्रोल डी, ये बिग रोटेशन आ रही होगी। इसको आप और अच्छे तरीके से कर सकते हो। ये देखो, देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, हर गो में क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, उसको उस एंगल पे रोटेट करते 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 आपको दिखा रहा है। अच्छा एक काम करते हैं, ये तो टेक्स्ट का आपकी प्लेसमेंट है ना, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। बाद अगर आपको जरूरत होती है पूरे आर्ट बोर्ड के ऊपर, इसको बस एंगल देख लेना कि कितने एंगल के ऊपर आपको इसको रिवर्स करवाना है और किस पॉइंट के मुताबिक करवाना है। मैं इसको किसी और तरह से करके देखते हैं, कुछ और डिजाइन बनाते हैं। ये देखो, एक पॉलीगॉन ले लेते हैं, जरा पॉलीगॉन पे भी अटेम्प्ट करके देखते हैं कि क्या स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट्स नजर आते हैं। ये मैंने पॉलीगॉन लिया, ठीक है। चलिए, ये पॉलीगॉन लिया मैंने, अपर हेड इसका ये नजर आ रहा है। चेक कीजिएगा। और एक काम और करता हूं, इसकी फिलिंग को मैं नन कर देता हूं। स्ट्रोक जरूर नजर आ रहा है, फिलिंग मैंने इसलिए नन कर दी ताकि बाकी जो इसकी रोटेशनल वैल्यू है उसे आप अच्छे तरीके से देख सको। छोटा साइज कर दिया। ये चेक कीजिएगा क्या करते हैं। इसके इनसाइड बल्कि बनाते हैं, बड़ा कर देते हैं। आउटसाइड भी कर सकते हैं, इनसाइड भी कर सकते हैं। ये देखिए, बिग साइज। जरा देखिएगा क्या क्या, अगर आप थोड़ी सी इसकी सेंस गेट कर लो कि क्या क्या आप ट्रांसफॉर्म इससे किया जा सकता है। ये आपके पास एक शेप है जिसकी फिलिंग मैंने नन कर दी है ताकि मैं इसके इनसाइड अब मैं साइज को रोटेट करते 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 एक डीप व्यू नजर आएगा आपका ऑब्जेक्ट के ऊपर। चेक कीजिएगा। प्रॉपर्टीज आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना। मैं एक आपको सैंपल के तौर पे, डेमो के तौर पे ये दिखा रहा हूं। ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म ईच, और मैं क्या करता हूं कि एक्चुअल जो साइज है इसका 80 बल्कि 90% कर ले, 90%, और ये भी 90%। बड़ा नहीं कर रहा, छोटा कर रहा हूं, ठीक है। और किस हिसाब से कर रहा हूं? सेंटर पॉइंट के हिसाब से कर रहा हूं। सेंटर पॉइंट को भी ऑन कर दिया। और दूसरा क्या करते हैं जी, इसको मूव करते हैं हॉरिजॉन्टली। आप
मैं नॉर्मल कर ले उसको जरा। ये नॉर्मल व्यू इसका पता क्या होता है? जीरो। जीरो का मतलब उसी जगह पे जहां पे पिछला ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उस हिसाब से इसको भी क्रिएट कर दे। और इसको मैं मूव करता हूं जनाब, रोटेट करता हूं, 10 डिग्री पे चले कर लेते हैं, कॉपी करते हैं, चेक करें। ये देखो, ऑब्जेक्ट के इनसाइड ऑब्जेक्ट आया और कितनी डिग्री? 10 डिग्री। रोटेट करते हैं, ट्रांसफॉर्म, अगेन 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 अगेन, ये लो। वो देख रहे हो? उस ऑब्जेक्ट को हर अटेम्प्ट पे 10% छोटा किया, विड्थ और हाइट। दूसरा, उसको मैंने सेंटर पॉइंट के अराउंड ही उसको रहने दिया। वो मैंने मिलीमीटर में ना दाएं किया ना बाएं किया, जीरो पे रहने दिया। हाँ, रोटेशनल मैंने 10 डिग्री की, 15 डिग्री की सेट करके ये सारी शेप बना के आपको दिखा रहा हूँ। और ये एक शेप इस तरह की आपको दिख रही है, और हर अटेम्प्ट पे देख रहे हो कितनी डिग्री? 10 डिग्री पे ये पॉलीगॉन रोटेट भी हो रहा है, क्योंकि आपने ट्रांसफॉर्म के अंदर इस ऑप्शन के साथ ये काम किया। और मजे की बात है, अगर आप यहाँ पे इसके इनसाइड अच्छी सी फिलिंग कर लो तो बड़ा जबरदस्त किस्म का इंप्रेशन आपका आ सकता है। और फिलिंग के लिए आपको पता है, लाइव पेंट बकेट तो है सो है, ये जो शेप बिल्डर है ये भी किसी हद तक आपको काम करेगा। ये देखो, शेप बिल्डर को मैंने लिया, कलर आप बताते जाओ और फिल करते जाओ। लेकिन बिफोर दिस यू नीड टू सेलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स जिसके इनसाइड आपने शेप बिल्डर के थ्रू फिलिंग करनी है या लाइव पेंट बकेट के साथ करनी है। ये मैंने ऑप्शन एक्टिवेट की, शेप बिल्डर, और कलर आप यहाँ पे बताओ और अटेम्प्ट करते हैं उसके ऊपर। यहाँ पे जो कलर करना चाहो आप कर सकते हो। यू नीड टू गो विद कलर लाइक दिस। बात समझ रहे हो? ट्रांसफॉर्म, मेन चीज क्या आपने की है, आपने ट्रांसफॉर्म में 3 ऑप्शंस मौजूद होती हैं। क्या क्या? मूव, स्केल, रोटेट। अच्छा, बाकी और ऑप्शंस क्या कर सकती हैं आपके लिए काम, वो बताने लगा। ये देखो, आपको बात का ना फिलिंग चाहिए। मैं अब आपको वो ऑप्शन डिस्कस करने लगा हूं जो ट्रांसफॉर्म के अंदर मौजूद थी। नीचे चेक बॉक्सेस कुछ थे पड़े हुए, उसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। बाकी मैंने 3 चीजें आपको बताई, समझाई। आप इसका मतलब है, कभी कभी आपको कभी आपको अगर इस तरह के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हो, यू कैन डू वेरी वेरी इजिली। जैसे ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले शेप ही बनाई थी। अगर आपको कहा जाए कि इसके थ्रू कुछ क्रिएट करना है, आप क्या ट्रांसफॉर्म के थ्रू कर सकते हो। आपको अगर सर मसला ही कोई नहीं है, आप जो यहाँ पे बनाना चाहो आप इजीली बना सकते हो। लाइक ये आपके पास शेप है, इसको ट्रांसफॉर्म अगेन के थ्रू अगर आप कंट्रोल करना चाहो, क्रिएट करना चाहो, ट्रांसफॉर्म अगेन में चले जाओ। और यहाँ पे आपने इसको सेंटर पॉइंट के राउंड करना है। नो, मुझे इसके बॉटम पार्ट को, इस पार्ट को लेना है सेंटर में। तो ये मैं यहाँ पे सेंटर में इसको एक्टिवेट कर दिया, नीचे वाला ये हैंडल। ये नीचे ऑन करने के बाद कितने इसको डिग्री पे, क्या हर अटेम्प्ट के ऊपर साइज छोटा करना है या बड़ा करना है? अगर आप बड़ा करना चाहो यू कैन गो विद बिग साइज, जस्ट यू नीड जस्ट 5% बिग साइज फ्रॉम प्रीवियस वन। ठीक है, और हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। ये आपने नंबर 1 ये कर दिया। एक तो ये हो रहा है, नजर भी आ रहा है आपको। दूसरा, इसको जब मूव करना है या यहीं पे रखना है? आप कह रहे हो यहीं पे रखें और इसको रोटेट कर दे। कितनी डिग्रीज पे? 10 डिग्रीज पे। और ये आप जैसे आप करते हो कॉपी, तो ये आपका ऑब्जेक्ट की ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह वो कर देगा, लाइक दिस। और अगर आप कंट्रोल डी प्रेस करोगे तो ये आपके ऑब्जेक्ट को उसके अकॉर्डिंगली रोटेट करते 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 कंप्लीट रोटेशन वैल्यू वहां पे बना के आपको दे देगा। ठीक है, बिग मैंने उसका वो स्ट्रोक असल में थोड़ा साइज बिग ही ले लिया, तो उससे आपके रिजल्ट कुछ डिफरेंट दिख रहे हैं। चले, इसका साइज आप छोटा कर लो ताकि, या इसकी मूवमेंट आप देख लो। ये देखो, ये सिंपल सी लाइन है। इसको मैंने शेप मिसाल के तौर पे ये ले ली।
और वेट इसका थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा दिया, ठीक है। अब आपकी मर्जी है आप किस पॉइंट को सेंटर रखना चाह रहे हो, ऊपर वाले को करना है, नीचे वाले को करना है, या सेंटर पॉइंट को करना है ट्रांसफॉर्मेशन में, ये आपने डिसाइड करना है। बस आप इसको अपनी जरूरत के तई इसको कर लीजिएगा, ठीक है। जस्ट यू नीड टू गो विद दिस पॉइंट, और इसको एक डिग्री के ऊपर लेके जाना है। और अगर आप स्केल नहीं करना चाह रहे, इसको स्केल सेम रखना चाह रहे हो, सेम रखो, 0 रहने दो, मतलब 100% रहने दो। छोटा भी कर सकते हो, जैसा मैंने बोला, आप हर गो के ऊपर इसको 10% डिक्रीज मिलेगा, ना सिर्फ विड्थ बल्कि हाइट भी। दोनों करनी है, दोनों कर लो, किसी एक को करना है फोकस, आप एक को भी कर सकते हो। और फिर इसकी अगर आप कह रहे हो कि इसको मूव किया जाए इधर या उधर, फासला भी इसका बढ़ा दें, या आपको अगर जरूरत है बढ़ा दो। ये जैसे मैं कह रहा हूं इसको ले जाओ जी 5 mm लेफ्ट पे, और 5 mm डाउन, ये हो गया। और 10 डिग्री पे इसको रोटेट किए जाओ। लो जी कॉपी, ये लो जी पूरी स्क्रीन के ऊपर इसकी विजिबिलिटी आपकी नजर आनी शुरू हो जाएगी कंट्रोल D से। देख रहे हो, वो हर अटेम्प्ट के ऊपर उसकी प्रीवियस वैल्यू को उस न्यू वैल्यू के साथ कन्वर्ट करके दे देता है, ठीक है। तो कभी आपको इस तरह के ऑब्जेक्ट स्क्रीन के ऊपर क्रिएट करने हो, तो ये आप इजिली यहाँ से क्रिएट करके अपना पूरा आर्टबोर्ड को अपने डिजाइन में इस्तेमाल करने के लिए आप ला सकते हो। बाद में अगर इसको कलर आप अलग अलग करना चाहो, ये इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट है, इसका बना तो दिया, इसको इंडिविजुअली आप प्रॉपर्टीज के साथ आप सेट किया जा सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप इसको इंडिविजुअली हर ऑब्जेक्ट को अलग अलग से आप प्रॉपर्टीज वाइज इसकी की जा सकती है सेटिंग। अच्छा, ये तो हो गया, ये ट्रांसफॉर्म ईच के थ्रू आप क्या क्या परफॉर्म कर सकते हो। ये मैंने एक सिंपल पॉलीगॉन पे परफॉर्म किया। आप इसको डिफरेंट शेप्स के साथ अगर आप इसको जाना चाहो आप कर सकते हो। लाइक अगर मैं आपको ये कहूं कि मुझे इस ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करना है इनसाइड सर्कल, ये सर्कल आपको दिख रहा होगा। अगर मैं आपको कहूं यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो, और कॉर्नर के हिसाब से इसको हम सेलेक्ट करके ट्रांसफॉर्मेशन करके, चाहिए बिग चाहिए या स्मॉल चाहिए वर्जन, आपकी मर्जी है। ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ, ट्रांसफॉर्म में जाओ, और ये ऑप्शन है, यहाँ पे जाके आप इसको बता सकते हो एग्जैक्टली क्या रिक्वायर्ड है आपको। स्मॉल साइज चाहिए या बिग साइज चाहिए। स्मॉल कहोगे स्मॉल बन जाएगा, अगर बिग कहोगे तो बिग ऑब्जेक्ट भी बन जाएगा। इसको हम चले स्मॉल वर्जन इसका ले लेते हैं 95%। दूसरा, मूव, मूव 0 कर दें, मूव नहीं रिक्वायर्ड मिसाल के तौर पे, अगर है तो आप इसको अपनी मर्जी से कर दीजिएगा। एंगल देना है, एंगल भी मैं कहता हूं नहीं देना, 0 कर दो। अब देखो, जैसे आप कॉपी करते हो और किस पॉइंट को आपने फोकस करना है, कॉर्नर को, ये कॉर्नर पे टिक कर देना, ये छोटा सा पॉइंट आपको कॉर्नर पे टिक कर दिया, कॉपी भी क्रिएट कर दिया। ये देख रहे हो, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। और अब मैं इसको अगर रिपीट करूंगा कंट्रोल D से, सिंपल, सिंपल उसका वर्जन उसने क्रिएट कर दिया। सेंटर पॉइंट कर दो तो सेंटर की तरफ जाता, क्योंकि आपने कॉर्नर बॉटम वाला लिया था, तो बॉटम पॉइंट की तरफ उसको रिपीट में हर दफा 5% डिक्रीज के साथ नई वैल्यू वो जनरेट किए जा रहा है। और मजे की बात है, इसके कॉर्नर्स और स्ट्रोक की वैल्यू को भी लो कर रहा है, क्योंकि आपने उस चेक बॉक्सेस को भी ऑन किया हुआ था। समझे बात को? इस तरह आपको इस तरह के ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त बड़ी आसानी देता है, और ये आप सबके लिए इक्वली आपके पास वैलिड है। यहां तक कि जो पॉलीगॉन अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, वो भी उसी तरह बनेगा, ठीक है। वो भी उसी तरह ही आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर मैं आपको ये कहूँ कि एक स्ट्रेट लाइन मैं ले लेता हूँ, क्या उसको पूरे पेज के ऊपर मैं रखना चाह रहा हूँ, और हर दफा पिछली साइज से उसको डबल साइज कर दिया जाए, मसला कोई नहीं, आप सिंगल यहाँ पे एक लाइन लगाओगे, जैसे मैं लगाने लगा हूँ। आर्क लगानी है, आर्क लगा लो। अगर आप आर्क चाह रहे हो आर्क लगा लो, स्पाइरल चाह रहे हो स्पाइरल लगा लो, लाइन चाह रहे हो लाइन लगा लो। ये मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगाई, ठीक है। जो कि ब्लेंड से भी आपने किया था, ये इससे भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक छोटा सा यहाँ पे एक इसका मॉडल आपका मैंने क्रिएट कर दिया लाइन का, ठीक है। ये लाइन है। अगर मैं आपको कहूँ इस लाइन को मुझे रिपीट करना है, और हर दफा इसको जब स्क्रीन के ऊपर विजिबल करे तो डबल साइज कर दे, मसला कोई नहीं, आपने सिंपल ट्रांसफॉर्म में चले जाना है, और यहां पे जाके उसको बता देना है क्या करना है। इसको 50% इंक्रीज करें, अभी कर लेते हैं।
इसके पॉइंट को जरा समझ लो, आसान सा पॉइंट है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। 25% चले कर लेते हैं, चले 20 ही कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टली मैं 20 कर रहा हूं, वर्टिकल, वर्टिकल मुझे स्केल करना है नहीं करना? मूव, हॉरिजॉन्टल मूव नो, वर्टिकल मूव कितना? 10 mm। एंगल कोई जरूरत नहीं चेंज करने की, जस्ट कॉपी। और किस पॉइंट से? सेंटर पॉइंट से, ये है जी सेंटर पॉइंट। अब देखो क्या होता है, ये दो तीन चीजों का ख्याल कर लेना, बस इसको समझ लेना। असल में जब जरूरत समझो इसको इस्तेमाल कर लेना। और ये दो ऑप्शन मैंने आपको टिक करना आपको बता दिया। हर दफा जब ये ऑब्जेक्ट साइज बढ़ेगा, स्ट्रोक का साइज भी बढ़ेगा। और कॉर्नर्स होंगे तो कॉर्नर्स भी उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करेंगे। मैं आपसे अभी थोड़ी देर में क्वेश्चन करने वाला हूँ। एक बॉक्स में अगर नीचे बनाऊं, हर दफा बॉक्स ऊपर जाए, साइज बड़ा होते 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 ऊपर की बाउंड्री की तरफ चला जाए। यही रूल जो इसके लिए है वो इसके लिए भी है। ये देखो, कॉपी। क्या वो हुआ काम जो हम चाह रहे थे? डबल हुआ, बल्कि 20% इंक्रीज हुआ। कंट्रोल डी, समझ रहे हो? हर दफा क्या हो रहा है और कितना स्मार्टली हो रहा है। अगर आपको ये मैन्युअली करना पड़े, मुश्किल है। होने हो तो जाएगा, वो एक एक चीज करनी पड़ेगी, एक एक चीज करनी पड़ेगी, कि हो तो जाएगा, ये नहीं होता कि नहीं होता, लेकिन टाइम कितना लगेगा। लेकिन अब इसमें देखो सिमेट्री कैसी जबरदस्त आ रही है। सिमेट्री मतलब डिस्टेंस, साइज, स्केलिंग, इस पे अभी हमें उसकी टेंशन ही कोई नहीं रह गई। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा आपको ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जो ऑप्शन है, आप स्केल, फिर दूसरा इसका स्केल के बाद मूव, इसमें स्केल भी हुआ है, मूव का भी इस्तेमाल हुआ। मैंने आपको सारी ऑप्शन सिखा रहा हूँ। ये आप इसको यहाँ से भी अटेम्प्ट कर सकते हो। दो तीन चीज़ें इसमें हो सकती हैं, एक तो स्केलिंग की हो सकती है और दूसरी शेयरिंग की हो सकती है। अब मैं एज अ टूल की तरफ आपको फोकस करता हूँ, मेन्यू की ऑप्शंस। हाँ, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और करवा दूँ, पैटर्न। पैटर्न क्या होता है, पैटर्न किससे बनता है, पैटर्न को भी आपको करवा देता हूँ। ये देखो, मिसाल के तौर पे आपके पास कुछ शेप्स हैं, उसका पैटर्न बनाना चाह रहे हैं। पैटर्न किस तरह बनता है और पैटर्न का मकसद क्या होता है, पैटर्न होते किधर है? पैटर्न को अंडरस्टैंड करने के लिए स्टूडेंट्स आपको, पैटर्न असल में इंस्टेड ऑफ फिलिंग कलर, यू कैन ऑल्सो फिल योर ऑब्जेक्ट विद पैटर्न। जैसे ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी फिलिंग सॉलिड कलर ब्लैक नजर आ रही है, जिसको मैं व्हाइट कर रहा हूं इस वक्त। अगर आपको कहा जाए पैटर्न कहाँ से आते हैं, पैटर्न असल में आपके स्वाचेस में पड़े होते हैं। स्वाचेस देखते हैं किधर है, ये स्वाचेस। और स्वाचेस में ये जो आपके पास डिफरेंट, ये स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं कलर्स वलर्स, ये आप अपने यहां से फिल कर सकते हो, जो भी आप सॉलिड कलर करना चाहो, कोई पैटर्न रखना चाहो। जैसे ये एक पैटर्न है, ये एक पैटर्न है, अगर आप इसको फिल करना चाहो स्वाचेस में ये पैटर्न मौजूद होते हैं। अच्छा, अब अगर मैं आपको कहूं आपने अपने पैटर्न बनाने हैं, आप अपने पैटर्न कैसे क्रिएट कर सकते हैं, अब मैं पैटर्न अपना क्रिएट कैसे कर सकते हैं वो बताने लगा। अभी इसके अंदर पैटर्न जो आपने बनाना है, वो पैटर्न आप पहले ड्रॉ कर लो, सिंबल्स को यूज कर लो, टेक्स्ट को यूज कर लो। आप चाह रहे हो टेक्स्ट का पैटर्न बन जाए, लाइक यू नीड अ पैटर्न जिसमें आपको आईसीटी का एक पैटर्न बनाना है। ये आईसीटी आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसको पैटर्न के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, जो कि फिलिंग हो जाएगी किसी भी शेप के अंदर जो आप चाहो, जिस शेप के अंदर। अब ये पैटर्न बनता किस तरह है, आपने अपना ऑब्जेक्ट बनाना है, टेक्स्ट लिखना है टेक्स्ट लिख लो, ऑब्जेक्ट बनाने ऑब्जेक्ट बना लो, एक से ज्यादा बनाने एक से ज्यादा बना लो। आपको ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके ये है जी वो ऑप्शन पैटर्न की, जिसमें मेक कर, ये पैटर्न बन गया। और मजे की बात है, जब आप क्लिक करते हो फौरन से पहले एक ऑप्शन आपको क्लियर बता रहा है, द न्यू पैटर्न हैज बीन एडेड टू द स्वॉचेस पैनल। कहां जाता है? स्वॉचेस पैनल में। और स्वॉचेस पैनल पे ओके करते ही ये ऐड हो गया हुआ है।
ये देखो, ये स्वाचिस पैनल में वो आईसीटी उस लिस्ट में ऐड हो गया और ये आपको एक ग्रिड दे रहा है। अच्छा, ये ग्रिड के अंदर क्या है? ग्रिड के अंदर आपके पैटर्न की सेटिंग्स जो आप करना चाह रहे हो यहां से कर ले जाए। सेटिंग क्या हो सकती है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये है जी ग्रिड। ग्रिड का विड्थ कितनी रखनी है? पैटर्न जो होगा उसकी क्लोज क्लोज डिस्टेंस जैसा आप पसंद करोगे। मतलब की बात है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट के अंदर फिलिंग करोगे ना, आईसीटी फिल होगा एज ए पैटर्न और डिस्टेंस होगा उनके टाइल्स के दरमियान। ये टाइल्स बनेंगी ना छोटी 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 टाइल्स पैटर्न की। अच्छा, इसको विड्थ और हाइट आप यहां से एडजस्ट कर सकते हो। ये विड्थ हो रही है डिस्टेंस, और ये हाइट का डिस्टेंस, ये देख रहे हो। करीब भी कर सकते हो ऐसे से भी, दूर भी कर सकते हो। ये आपने यहां से डिसाइड करना होता है। और अगर आप चाह रहे हो, एक काम और हो सकता है, वो क्या कि आप इसकी प्लेसमेंट में ग्रिड वाइज ना चलो, आप इसको ब्रिक वाइज कर लो, रो वाइज। ये देखो, अब देखो क्या हो, मूवमेंट देखो। ये तो डिस्टेंस के लिए है, ये ब्रिक्स की मूवमेंट रो वाइज है, जो अच्छी लगती है कर लो। ये जैसे ये पैटर्न है ना, इसको ऐसे मूव करना है, ये रो वाइज है। अगर ऐसे पड़ा हुआ है, ये कॉलम वाइज है। अगर आप कॉलम वाइज करना चाह रहे हो तो कॉलम वाइज भी कर सकते हो, ब्रिक्स बाय कॉलम। कैसा पैटर्न चाह रहे हो? क्या ये वाला पसंद है पैटर्न आपको? अगर आपको पसंद है पैटर्न, देन डन एंड सेव। क्या लिखा हुआ है? डन एंड देन सेव। नाम दे दो इसका। क्या नाम दो? आईसीटी पैटर्न, आईसीटी कॉलम पैटर्न। ये एक पैटर्न बन गया, ये लिस्ट में ऐड हो गया। और मजे की बात है, अब आप इन ऑप्शंस को अगर क्लोज करना चाहो, यू कैन डू इट। और अब एज ए पैटर्न ये आपके पास अवेलेबल हो चुका है। अगर इसको आप खत्म करके आप खत्म करना चाहो, यहां से खत्म कर सकते हो। अब हो गया खत्म। अगर मैं आपको कहूं कि मैं इसको किसी ऑब्जेक्ट के अंदर फिल करना चाह रहा हूं, आप कहो कौन सा ऑब्जेक्ट बनाना है, मैं बना लेता हूं रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यूज मैंने इसकी ऑन कर दी। सॉरी, मैं एग्जिट नहीं किया, एग्जिट करना जरूरी है। ये एग्जिट कर देना, पैटर्न तो बन गया था। ये मुझे एग्जिट, यहां से ऊपर देखो पैनल, डन, सेव हो गया, एग्जिट। अब आप एग्जिट कर चुके हो। अब आप अपना वो शेप बनाओ जिसके अंदर फिलिंग करनी है। ये देखो, ये एक शेप है। अगर आपको इसमें पैटर्न रिक्वायर्ड है जो अभी आईसीटी का बनाया है, अवेलेबल है, अगर आप उसको फिल करना चाहो, स्वॉचेस में जाके क्लिक कर दो। दूसरा वाला, ये आपका पैटर्न यहाँ पे अवेलेबल हो चुका है। और मजे की बात है, बाल का ना, आप कहते हो सर इसमें पैटर्न जो आया इसकी कोई थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हो सकती है, बाद में हो सकती है, यस हो सकती है। आप इस पैटर्न पे डबल क्लिक कर दो जो स्वॉचेस में पड़ा हुआ है, दोबारा से वही ऑप्शंस आ गई, आप उसको रीएडजस्ट कर लो यहां से। ग्रेड वाइज करना है, ग्रेड वाइज कर लो। रो वाइज मूवमेंट चाहिए, रो वाइज कर लो। कॉलम की मूवमेंट चाहिए, कॉलम वाइज कर लो। हेक्सागॉन चाहिए, हेक्सागॉन मूवमेंट कर दो। ये हेक्सागॉन मूवमेंट आ रही है, ठीक है। और ये आप करने के बाद आप जैसे ही एग्जिट करोगे, सेव कर लेना इसको। जो नाम देना है इसका मैं दे देता हूं आईसीटी हेक्सा पैटर्न। एक और बन गया, और ये सिर्फ बना ही नहीं, अप्लाई भी हो गया। जो आपकी शेप है उस पर अप्लाई भी होने लगा, ये देखो, ये चेक करो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई पैटर्न बनाना चाह रहे हो और उसको यूज करना चाह रहे हो किसी शेप में, किसी ऑब्जेक्ट में, आप इजीली उसको कर सकते हो। ये देखो, जो भी शेप है, एनी शेप। क्या आपको पता चला कि हमने पैटर्न कैसे बनाए? अगर नहीं पता चला तो इसको इस तरह दोबारा से देख लो। ये तो मैंने टेक्स्ट का पैटर्न बनाया था ना, आपको शेप्स भी ले सकते हो। लाइक आई नीड फ्यू शेप्स टू सेट एज ए पैटर्न। कहाँ पे? आप क्लिप्स ले आओ। क्लिप्स में आपको पता, बड़े अच्छे अच्छे आपके इमेजेस हो सकते हैं, वेब डिंग्स में हो सकते हैं, वेब की फॉन्ट में आपको ये मिल जाएंगे। मैं यहाँ से कुछ कलेक्शन अपनी बनाता हूँ, शेप्स लेके आता हूँ। टेक्स्ट टूल, टाइप टूल ऑन करना पड़ता है, और ये शेप्स यहाँ से जो जो चाहिए वो मैंने पिक कर ली। मिसाल के तौर पे मुझे शेप चाहिए ये डॉग की, ये ले आया।
एक शेप और ले आते हैं, साइड पे मैंने क्लिक किया कैट की, ये भी शेप आ गई। एक शेप और चाहिए मुझे प्लेन की, ये आ गई। जो आपको शेप्स चाहिए आप इनको क्लिक करके यहाँ पे एक प्लान के साथ इसको ले आओ, लिस्ट में ले आओ। और इसके इनसाइड अगर आपको फिलिंग करना चाह रहे हो, कलर देना चाह रहे हो, वो भी दे देना। ये मैंने 4 शेप्स का पैटर्न बनाने जा रहा हूं। जरूरी नहीं शेप्स ही हो, टेक्स्ट भी इसमें इंक्लूड हो सकता है। ये देखो कलर वलर भी डाल देते हैं इसके, चले इसको रेड कर देता हूं। इस शेप को सिलेक्ट करके इसको ब्लू कर देता हूं। इस शेप को सिलेक्ट करके साइज अगर आप बड़ा छोटा करना चाहो कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये ले लो ऐसे। इसको भी मैं कलर, इसको भी मैं अलग से, ये लो जनाब। जब ये आपने कर दिया है, अब आपने क्या करना है, इन तमाम शेप्स को लो और इसको पैटर्न के तौर पे इंट्रोड्यूस करवा दो। क्या ये आप चाह रहे हो कि अपने ऑब्जेक्ट के अंदर फिलिंग रिक्वायर्ड है आपको इनकी, सिलेक्ट किया सबको और ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके क्या कहा मैंने, पैटर्न मेक। वो कह रहा है मैं लिस्ट में ऐड कर दूं, कर दो भाई, ये लिस्ट में ऐड हो गया। अब पैटर्न स्क्रीन के ऊपर आपको उसकी विजिबिलिटी नजर आ रही है। आप जस्ट इसको एग्जिट करो, नेम दो, बस काफी है। और ये अब आपका लिस्ट में आ चुका। और अब आप इसको एज ए पैटर्न जहां पे अटेम्प्ट करना चाहो कर सकते हो। आप जस्ट अपनी शेप बनाओ, इमेज बनाओ, जैसे आई वॉन्ट ए पैटर्न इन दिस आर्ट बोर्ड। ये लो, ये आर्ट बोर्ड है, डिजाइन ग्राउंड के ऊपर, पैटर्न रिक्वायर्ड है, जस्ट गिव दिस पैटर्न बाय, देख रहे हो पैटर्न बना, अटेम्प्ट हुआ आपकी। किस तरह आपने पैटर्न्स बनाने सीखे। और अगर आपको पैटर्न पसंद ना आए स्टूडेंट्स, जस्ट डबल क्लिक। अब मैं आपको कुछ और ऑप्शंस की जो है वो डिटेल आपको बताने लगा। समझ आ रही है पैटर्न किस तरह बनता है। एक और एग्जांपल, ये देखो, आपने एक ट्रांसफॉर्मेशन अभी थोड़ी देर पहले सीखी। ये एक मैंने शेप बनाई, मैं चाह रहा हूं इसको, जो कि एक रेक्टेंगल है जिसकी फिलिंग मैंने की है, कलर नहीं है बल्कि पैटर्न मैंने फिल कर दिया, इसको भी ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। कैसे, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जो थोड़ी देर पहले आपने सीखा है, मैं दोबारा वहीं पे जा रहा हूं। स्केल करना है, ट्रांसफॉर्म ईच में जाना है, यस जाओ जरा। ट्रांसफॉर्मेशन पे जैसे ही गए, ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट, ट्रांसफॉर्म पैटर्न। अच्छा जरा मैं एक चीज पहले आपको क्लियर कर दूं। ये बालका ना स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये ऑब्जेक्ट तो आपने कर दिया, इसमें जब मैं इसको खींचता हूं ऑब्जेक्ट को, ये देख रहे हो, छोटा करता हूं या बड़ा करता हूं, ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, उसके अंदर जो आपने पैटर्न की फिलिंग की है वो भी स्ट्रेच हो रहा है। वर्टिकल वर्टिकल हो रहा है, ये देखो, ठीक है। अब आप अगर ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके स्ट्रोक अगर आपने लगाना है लगा लो, आपकी मर्जी। स्ट्रोक नहीं लगा हुआ, स्ट्रोक में लगा देता हूँ। ये लो स्ट्रोक भी नजर आ रहा है अब आपको प्रोमिनेंट, पैटर्न भी फिलिंग जो आपने बनाया था वो भी आपको यहाँ पे नजर आ रहा है उसी तरह। और कभी अगर आप इसमें इस ऑब्जेक्ट की ट्रांसफॉर्मेशन करना चाह रहे हैं, साइज बिग करना चाह रहे हैं, ये देखो मैं इसको 120% मतलब 20% इंक्रीज करना चाह रहा हूँ एक्चुअल से।
20% इंक्रीज करना चाह रहा हूं। ये आप देख रहे हो, क्या इसमें आप अपने पैटर्न का साइज भी बड़ा करना चाह रहे हो या नहीं करना चाह रहे? आप चाह रहे हो पैटर्न का साइज बड़ा ना हो, ऑब्जेक्ट जरूर बड़ा हो, पैटर्न का साइज वही रहे जो छोटा वाला है। तो ट्रांसफॉर्म की इस पैटर्न की ऑप्शन को आप ऑफ कर दो। ये देख रहे हो, ये मैं आपको असल में इन ऑप्शन को करवाने के लिए इधर लेके आया हूं। इसलिए मैंने पैटर्न भी पहले करवाना पड़ा मुझे। पैटर्न करवाने के बाद मैं दोबारा आपको ट्रांसफॉर्म ईच में इसलिए लेके आया हूं ताकि उन ऑप्शन को डिस्कस कर लिया जाए जो मैंने आपको छोड़ दी थी। ये ऑप्शन मैंने नहीं करवाई थी, अब मैं इसको करवाने आया हूं। लाजमत है ऑब्जेक्ट के अंदर जरूरी नहीं कलर ही हो, फिलिंग में पैटर्न भी हो सकता है। और पैटर्न जब आप उसका साइज स्केल बड़ा करते हो, सॉरी, शेप का जब साइज बड़ा करते हो तो पैटर्न का साइज भी बड़ा हो जाता है। और जो मैंने अब बाहर भी करके दिखाया, खींचा साइज, शेप का तो बड़ा हुआ, पैटर्न का साइज भी खिंच गया। लेकिन आप चाह रहे हो कि ट्रांसफॉर्मेशन हो ऑब्जेक्ट की, साइज बड़ा ना हो पैटर्न का, तो आपने इस ट्रांसफॉर्म पैटर्न की ऑप्शन को ऑन जो थी ऑफ कर दो, अदरवाइज ये रिजल्ट्स मिलेंगे बिग साइज पैटर्न। और जितना बड़ा करोगे ऑब्जेक्ट को उतना पैटर्न का साइज भी बड़ा हो जाएगा। ये देखो, चेक करो, आप एक्चुअल चाह रहे हो या जो साइज विद साइज इंक्रीज हो। ठीक है, और मजे की बात है जब पैटर्न होता है तो पैटर्न को आप फ्लिप भी कर सकते हो। रिफ्लेक्ट मतलब उसका रिफ्लेक्शन भी आप दे सकते हो, अगर आप चाह रहे हो उसका रिफ्लेक्शन के तौर पे आ जाए तो रिफ्लेक्शन हॉरिजॉन्टल देना है या वर्टिकल देना है, ये भी आप ऑन कर सकते हो। और ट्रांसफॉर्मेशन में ये आपके पास, अगर ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट नहीं करना चाह रहे तो इसको ऑफ कर दो। अब पता क्या होगा, जो ट्रांसफॉर्मेशन की ऑप्शन जो हैं वो आपकी अप्लाई नहीं होंगी, अप्लाई नहीं होंगी। तो इधर आने का फायदा क्या था? तो ये ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। क्या ऑब्जेक्ट की जो फिलिंग हुई है पैटर्न की वो चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, आपकी मर्जी है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास अवेलेबल है ऑप्शंस, कॉपी करने पे ये आपकी अप्लाई हो जाती है। और अगर आप इसकी रेप्लिकेट करना चाहो तो कंट्रोल डी से इसको रेप्लिकेट अगर करने के देखना चाहो देख सकते हो। इसमें एक चीज वादे नजर आ रही होगी कि जो पैटर्न है वो आपका साइज के बड़े होते ही पैटर्न का साइज भी बड़ा हुआ। और अगर आप नहीं चाह रहे थे तो जनाब, तो आपको एक काम करना चाहिए था, वो क्या, कि जब आप ऑब्जेक्ट को साइज को आप जब बिग करने गए, स्केल करने गए, तो आप यहाँ पे एक जो एक्शन रिक्वायर्ड था वो ये था कि आप ट्रांसफॉर्मेशन करते वक्त उसको बता देते कि आपको ऑब्जेक्ट को करना है लेकिन पैटर्न को नहीं करना, पैटर्न को ऑफ कर दो। अब आप देख रहे हो कॉपी करते ही। और अगर इसकी फर्दर आप कॉपीज बनाना चाहो कंट्रोल डी से, तो गौर करो, क्या ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ा कि नहीं बढ़ा? क्या पैटर्न को भी इफेक्ट कर रहा है? उम्मीद है इस ऑप्शन की समझ आ गई होगी। अगर आप इस्तेमाल करके कुछ इस तरह की क्रिएटिविटी दिखाना चाहो तो आज अभी आपने दो चीजें की हैं। एक तो ऑब्जेक्ट की ट्रांसफॉर्मेशन देखी है, फिर उसके साथ कनेक्टेड प्रॉपर्टीज को स्टडी किया, और उसमें एक पैटर्न का जिक्र चूंकि आया तो साथ ही मैंने आपको पैटर्न बनाना भी सिखा दिया। चाहे आपके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो, टेक्स्ट हो या इनके कलेक्शन हो, आप उसको एज ए पैटर्न आप अपने पास उसको स्टोर कर सकते हैं और उसको फ्यूचर में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के अंदर उसको आप लेके आ सकते हैं। और ये सिर्फ जो पैटर्न होता है ये सिर्फ आपका शेप्स में नहीं होता, बल्कि ये टेक्स्ट के ऊपर भी उसी तरह वैलिड है जिस तरह आपका। और लेकिन उसके लिए अगेन यू नीड टू कन्वर्ट, दिस इज ए हेडिंग, ये होम का भी आप पैटर्न बना सकते हो। क्योंकि फॉन्ट आपका ये चेंज होने वाला है तो चेंज कर लेते हैं। तो क्या वेब, वेब का फॉन्ट अटेम्प्ट किया हुआ है मैंने, तो इसको चेंज कर लेते हैं। इसको टेक्स्ट की फिलिंग में भी तो डाल सकते हैं स्टूडेंट्स, हैं? जब ये शेप में फिल हो सकता है पैटर्न, तो टेक्स्ट में भी तो हो सकता है। दिस इज ए सैंपल टेक्स्ट जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। दिस इज सैंपल टेक्स्ट लाइक द एच, और एच
और इसके ऊपर हम अटेम्प्ट करते हैं। फीलिंग इसकी कोई नहीं है, ये लो, ठीक है। तो ये एक अच्छी ऑप्शन है। अगर आप पैटर्न बना के उसको कहीं यूज करना हो, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स को यूज करते हुए पैटर्न में इंक्लूड करना हो, और पैटर्न को अटेम्प्ट, और याद रखना पैटर्न हमेशा स्वॉचेस में आता है। किस पैनल में? स्वॉचेस के पैनल। अब आपको मैं एक ही गो में 3 ऑप्शन करवा रहा हूँ। टूल एक सिखा रहा हूँ। टूल का नाम है, और इसका इस्तेमाल देख लो। स्केल, शेयर, रीशेप। स्केल, शेयर, रीशेप। आसान से टूल्स हैं, अगर आपको जरूरत पड़े इसको इस्तेमाल करके आप देख सकते हो। पहले रीशेप देख लो। रीशेप क्या करता है कि कभी आपके पास कोई ऑब्जेक्ट हो और उसको अगर आप रीशेप करना चाहो तो ये अलाउ करता है कि अगर मैं आपको कहूं इसको रीशेप करना है तो रीशेप टूल मौजूद है, ये सबसे नीचे ये वाला टूल। रीशेप की कुछ इस तरह की रिप्रेजेंटेशन, और इसके अगर आप स्ट्रोक की वैल्यू दिखाना चाहो, ये तकरीबन मैंने 1 पॉइंट का स्ट्रोक लगा दिया, ये देखो, ये रीशेप करता है, ये रीशेप करता है। बाकी स्ट्रोक के वेट बढ़ाना है, वो आप वेट बढ़ा लो। रीशेप जस्ट आपको अलाउ करता है कि आप जहां से इसकी शेप को चेंज करना चाहो यू कैन डू इट। ये सिर्फ अलाइन के लिए नहीं है, आप इसको अपनी डिफरेंट शेप्स पे भी अप्लाई करके बहुत अच्छा अच्छा काम कर सकते हो। वैसे ये काम करने के लिए आप कर्वेचर को भी यूज करते हो, पेन टूल के अंदर कर्व्स में कन्वर्ट करके काफी काम मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन रीशेप आपको एक इजी वे दे देता है कि अगर आप कभी कोई शेप बनी हो और इसको रीशेप करना हो तो ये रीशेप आप इस तरह इसको कर सकते हो। लाइक दिस इज ए शेप, एक रेक्टेंगल है, लेकिन अगर आप इसको शेप को चेंज करना चाहो आप रीशेप से ये कर सकते हो। जस्ट आपने इस टूल को एक्टिवेट करना है, और जिस पॉइंट पे आपको रीशेप रिक्वायर्ड है वहां पे एक छोटा सा सर्कल जब नजर आए क्लिक कर दो। इधर भी करना है, छोटा सा जब सर्कल नजर आए पाथ के ऊपर जब हिट करोगे तो एक क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद इसको एक्टिवेट कीजिएगा इस तरह। ये आपका एंकर यहाँ पे देखो, मतलब की बात है, ये काम करने के लिए आपको पेन टूल भी मौजूद था। एंकर याद है? एंकर आप ऐड करने के लिए मेन्यू में भी ऑप्शन, ऑब्जेक्ट में पाथ की ऑप्शन मौजूद है, वहां से भी कर सकते हो। एंकर ऐड करने का एक तरीका पेन टूल भी हो सकता है। एंकर ऐड करने का एक तरीका ये भी है जो आज सीखा आपने, रीशेप। रीशेप आपको प्रोवाइड करता है एंकर, और आप जब इसको सिलेक्ट करके क्लिक प्लस ड्रैग करते हो यू कैन चेंज द शेप लाइक दिस। ठीक है, आप जस्ट उसको एक्टिवेट करो और इसको शेप को आप रीलाइन कर सकते हो। और अगर आपका कोई इसमें प्रॉब्लम हो रही हो तो आप इसको जस्ट डायरेक्ट सिलेक्शन से एक दफा क्लिक कर देना ऐसे, और फिर आप रीशेप को अटेम्प्ट कर लेना ऐसे। बाद अगर आपको शेप्स को अपनी मर्जी से अलाइन करना पड़ता है, ये देखो नीचे भी इसी तरह मैं क्लिक किया, ये लो, इधर भी मैंने क्लिक किया, ये लो। इसका मतलब है रीशेप आपको अलाउ करता है कि आप किसी भी पॉइंट को आप पकड़ के उसको रीलाइन कर सकते हो, रीशेप कर सकते हो। टूल का काम ही इतना है, रीशेप करता है। ठीक है, तो अगर आपको रीशेप रिक्वायर्ड हो तो इस टूल के साथ आप जा सकते हो, और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो एक दफा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको जाके क्लिक करके दोबारा से उससे आप अपनी मर्जी से आगे पीछे करना हो, जस्ट यू नीड ए टूल नेम इज रीशेप। कभी कहीं से भी आप इसको शेप अप करना हो, फिर अगर फिलिंग करनी फिलिंग कर लो, ये लो। बाद अगर आपके पास ये असल में था तो वो एक सिंपल सा रेक्टेंगल जिसको आपने रीशेप से कंट्रोल किया। ठीक है, तो रीशेप आपको अलाउ करता है कि आप जो कि पहले काम आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और पेन टूल से एंकर बनाने के बाद उसको एंगल देते थे, वो आपका रीशेप सिंगल टूल आपको ये कर देता है काम, जो कि ये आपको दिख भी रहा है, एक सिंपल सी स्ट्रेट लाइन है। लेकिन अगर आपको इसको रीशेप करना हो तो आप इस टूल को इस्तेमाल कर।
बाकी वेट शेड बढ़ाना है वो तो अलग से एक इशू है ना, वेट तो आप इधर से भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, बाद वक्त आपको रीशेप की जरूरत पड़ सकती है। फिर जहां तक स्केलिंग का ताल्लुक है और शेयरिंग का ताल्लुक है, ये भी आपका जरूरत पड़ने पे इस टूल का इस्तेमाल क्या हो सकता है वो दिखाने लगा। ये देखो, स्केल। स्केल आपको अलाउ करता है कि कभी आपके पास कोई ऑब्जेक्ट हो और उसको आप जो कि मैं थोड़ी देर पहले आपको मेन्यू में ऑप्शन दिखाई थी, ऑब्जेक्ट में जाके ट्रांसफॉर्म में ये स्केल दिखाया था। ये भी स्केल इसी तरह ये टूल के थ्रू आप अगर आना चाहो तो इस टूल से आप कर सकते हो वही काम स्केल का। एस इसकी शॉर्टकट की है, और जब आप एस पे क्लिक करते हो, जिसा रोटेट पे क्लिक करते हो, आप रिफ्लेक्ट पे क्लिक करते हो, इसी तरह जब स्केल पे क्लिक करते हो आपको एक छोटा सा पॉइंट नजर आएगा, इसे बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट, दरमियान में नजर आएगा। आप अपने ऑब्जेक्ट की जो कॉपी बनाना चाह रहे हो, जो स्केलिंग करना चाह रहे हो, बड़ा करना चाह रहे हो या छोटा करना चाह रहे हो, ये और आप अगर करना चाह रहे हो और इसका रेफरेंस पॉइंट आप चेंज करना चाह रहे हो जो कि ऑब्जेक्ट मेन्यू में आपको करने नहीं देता, यहां से कर सकते हो। ये देखो, ये प्लस आपको छोटा सा एक एंकर नजर आ रहा होगा ये सेंटर में, इसको उठा के आप इस पॉइंट पे रखना चाह रहे हो, इस पॉइंट में इस पॉइंट पे रखना चाह रहा हूं, आप यहां पे आके ऑल्ट के साथ क्लिक कीजिएगा, ये पॉइंट जो सेंटर में है वहां पे मूव हो जाएगा, उसी तरह जिस तरह रोटेट में होता था, उसी तरह जिस तरह रिफ्लेक्ट में होता था। ये देखो जैसे हुआ, साथ ही आपका ये बॉक्स वही आ गया स्टूडेंट्स, जो थोड़ी देर पहले ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म में ये था, सेम वही है। ये शुरू में जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, स्केल कॉर्नर और ये वो, क्या साइज छोटा करना है या बड़ा करना है? यूनिफॉर्म करना है मतलब एक जैसा करना है, मैं इसका साइज छोटा करना चाह रहा हूं या बड़ा करना चाह रहा हूं। मैं इसको साइज छोटा इसलिए नहीं करूंगा कि गलती से मैंने इसकी फिलिंग वाइट की हुई है तो नजर नहीं आएगा, तो इसको मैं जरा बड़ा ही कर दूं। और ये किस पॉइंट को फिक्स किया हुआ है इसने, जो कॉर्नर है, 105%, मतलब जिस 5% बढ़ा होगा। कॉपी कर दूं, ये लो, और इसके बाद कंट्रोल डी, चूंकि ये फ्रंट पे आ रहा है तो मुझे छोटा ही करना चाहिए था। चलें, इसको इस तरह कर लेते हैं। मैं इसकी फिलिंग को वक्ती तौर पे बंद कर देता हूं ताकि मैं आपको एग्जैक्टली दिखा सकूं। ऑब्जेक्ट बन गए हैं, ये देखो ऑब्जेक्ट सारे बने हुए हैं, सारे ऑब्जेक्ट बने हुए हैं। दोबारा से देखो, कभी आपको इस तरह का प्रेजेंटेशन चाहिए स्क्रीन के ऊपर, तो ये एक अच्छा वे होता है जिससे आप अपने ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। लाइक दिस इज ऑब्जेक्ट, फिलिंग इसकी मैं नन करने लगा, ये नन हो गई, फिलिंग वाइट थी मैंने खत्म कर दी। और इसको अब मैं यहां से ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता हूं और हर दफा ऑब्जेक्ट बड़े साइज में स्केल करके दिखाना चाह रहा हूं आपको। और अगर आप इसकी कॉर्नर्स के ऊपर भी वर्क करना चाह रहे हो कर लो, पहले कर लो। ये लो, आप देखो जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे कॉर्नर्स भी स्केल होंगे, बड़ा होने कर रहा हूं तो बड़े होंगे, छोटा करूंगा तो छोटे होंगे। और ना सिर्फ कॉर्नर्स होंगे बल्कि वेट भी बढ़ेगा, जो इस वक्त वेट इसका 1 पॉइंट समथिंग है, हर अटेम्प्ट पे बिग साइज में ये वेट आने वाला है। ये लो, तो इसका मतलब है ये टूल आपको फैसिलिटेट करता है जब आपको स्केलिंग रिक्वायर्ड हो, इस पे क्लिक कर दिया करो, और जब कभी आपने इसका रेफरेंस पॉइंट चेंज करना है, इसको रखना है, इसको रखना है या सेंटर को ही रखना है, अगर आपने सेंटर को रखना है सेंटर पे ऑल्ट क्लिक कर दो, अगर आपने मूव करना है ऑल्ट यहाँ पे पकड़ के और फिर क्लिक करना, और साथ ही बॉक्स आ जाएगा, और बॉक्स में यूनिफॉर्मली 5 डिग्री या 5% या 10% आप इंक्रीज करना चाह रहे हो फ्रॉम बोथ साइड्स, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टली, स्केल एंड कॉर्नर्स और स्केल स्ट्रोक के साथ। ओके, ये कंट्रोल डी, देख रहे हो जिस पॉइंट को आपने रेफरेंस पॉइंट को मूव किया था वो अपनी जगह पे है, बाकी स्केल हो रहा है 10% या 5%, जितना आपने कहा था, वर्टिकल भी हॉरिजॉन्टल भी। इस तरह के अगर आपने सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट बनाने हो विद स्केलिंग, तो स्केल यहां पे बड़ा काम की चीज है। देख रहे हो किस तरह आपका डिजाइन उसने क्रिएट करने जा रहा है। अब ये सर्कल हो, ये पॉलीगॉन हो, एनीथिंग हो, बड़ा जबरदस्त किस्म के आपके ये ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। और जब ये बन गए हैं, इसके अंदर अगर आपको फिलिंग करके इसको आप मजीद जो है वो प्रोमिनेंट करना चाह रहे हो, यू नीड इस टूल लाइक शेप बिल्डर और लाइव पेंट बकेट, दोनों ठीक है।
शेप बिल्डर से फायदा ये होता है कि बाल का आपको ये शेप्स को मर्ज करना होता है, दोनों को। ये आपको बीच में से एक बिग सेगमेंट बीच में से खत्म करना है, इन दोनों को मर्ज करना है, ये देखो। ठीक है, ये दोनों मर्ज हो गए। और अगर आपको इसके अंदर फिलिंग रिक्वायर्ड है तो फिलिंग आप बताते जाओ और करते जाओ। फिलिंग बताते जाओ और करते जाओ। ये जो मैंने रेक्टेंगल के साथ ट्रीटमेंट की है, ये सेम आप बाकी टूल्स के साथ भी कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह यूज करते हो। तरीका मैंने एक आपको बता दिया। शेप बिल्डर क्या करता है, शेप्स को मर्ज कर देता है, बाउंड्रीज को मर्ज कर देता है। और दरमियान में मैंने आपको करके भी दिखाया। और ना सिर्फ मर्ज करता है, बल्कि जो कलर आप इसमें प्लेस करना चाहो, जो कि लाइव पेंट बकेट से भी हो रहा था, वो इससे भी हो जाता है। और अगर आप इस सेगमेंट को बीच में से निकालना भी चाहो, साइड पे क्लिक करके आप इसको रिलीज भी कर सकते हो। ये देखो, हर सेगमेंट आपका अलग अलग हो चुका है। लाइव पेंट बकेट, लाइव पेंट बकेट और प्लस शेप बिल्डर का काम एक ये भी है। बाद वक्त आपको जरूरत पड़ सकती है तो इसको बड़े अच्छे तरीके से, कमाल तरीके से इस्तेमाल करके अपनी स्क्रीन के ऊपर इसकी विजिबिलिटी दिखा सकते हैं। समझे बात को? ये एक अच्छी ऑप्शन मौजूद है। स्केल, जहां तक आपको मैंने बताया, ये नंबर ऑफ इमेजेस भी हो सकते हैं, शेप्स हो सकती हैं। लाइक ये एक शेप है, एक मैंने बनाई, इसका फिल ब्लैक कर देता हूँ, स्ट्रोक ब्लू है। इसका साइज मैं यहाँ पे, जनाब, आप अगर ये करना चाहें तो एक अच्छी आपके पास अवेलेबल है ऑप्शन, लाइक इसकी कॉपी बना लेते हैं। कंट्रोल डी करके रिपीट कर देता हूं। या वो आपका स्ट्रिप्स हैं, अगर आप इनको स्केल करना चाहो सबको इकट्ठा, तो भी स्केल किया जा सकता है। कैसे, किस तरह? एस, ये सॉरी, स्केल का टूल है ये, एस इसकी शॉर्टकट की है। क्लिक जैसे ही करोगे स्टूडेंट्स, आपका बिल्कुल सेंटर में एक प्लस आ रहा है, ये नजर आएगा। इस पॉइंट को क्या यहीं पे रखना है, या इस पॉइंट को आपने टॉप पे रखना है? मैं इसको टॉप पे यहां पे रखना चाह रहा हूं। सेंटर ऑफ दीज थ्री सिक्स रेक्टेंगल्स, ऑल्ट के साथ क्लिक कर देना। और जैसे मैंने क्लिक किया, अब आप यहां से देखो क्या हो रहा है। उस पॉइंट के मुताबिक ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, साइज कर रहा है जो आप करना चाहो। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म भी कर सकते हो यहां से। सिर्फ आपने इसका हॉरिजॉन्टल टच करना है, वर्टिकल को नहीं करना। वर्टिकल अपनी जगह पे रुका हुआ है। अगर सिर्फ वर्टिकल करना है तो वर्टिकल कर लो, ये लो। तो कभी आपने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को स्केल अप या स्केल डाउन करना हो, एक अच्छी ऑप्शन है, इसको यूज करते हुए आप अपना स्केल अप और स्केल डाउन कर सकते हो, ऐसे। और अगर आप चाह रहे हो कि ये भी पड़ा रहे और अगला एक सेगमेंट भी क्रिएट हो जाए, अभी कर लेते हैं। नीचे रेक्टेंगल ब्लैक है, ऊपर रेड करना चाह रहे हो, ये देखो, इस सेगमेंट को कॉपी। ठीक है, इसका कलर, ठीक है। और ये आप कभी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हो लाइक दिस, यू कैन डू इट। ये स्केल से हुआ है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऑप्शन को यूज करते हुए जितनी स्केलिंग आपने अप या डाउन करनी है, वो आप करके इसको अपना डिटेल इसका सेट कर सकते हैं, जो भी देनी चाहे। स्केलिंग, और स्केलिंग जो होती है ना स्टूडेंट्स, ये टेक्स्ट के ऊपर भी उसी तरह होती है। लाइक दिस इज ए हेडलाइन, कोई भी। और अगर आप इसको स्केल करना चाहो तो स्केल इसको भी किया जा सकता है। ये जैसे एक आपने टेक्स्ट लिख दिया, इसको स्केल करना है तो आप यहां से एस फॉर स्केल पे क्लिक कर दो। और ये अब आपको कॉर्नर पे एक छोटा सा प्लस ये सिग्नल नजर आ रहा होगा, ये वाला। ठीक है, आप अगर चाहो यहां से इसको स्केल अप और डाउन, जिस पॉइंट से आप इसको करना चाहो उस पॉइंट पे जाके ऑल्ट के साथ सेंटर से करना जी। एक तो ये तरीका होता है जो मैं कर रहा हूं, ये भी तो स्केलिंग ही है ना। ठीक है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं इसको स्केलिंग इस तरह करना चाहूँ, जो कि टूल है।
अब सेंटर से इसको स्केल करना या कॉर्नर से इसको दूसरी तरफ बढ़ाना है। इस वक्त ये कॉर्नर पे आपका पॉइंट है, आप चाह रहे हो चलो स्टार्ट पॉइंट यही रहे, ऑड के साथ क्लिक कर दो और इसका स्केल यूनिफॉर्म बिग कर दो, डबल कर दो। ये ले, कॉपी, ये लो, वो देख रहे हो, वो भी है और इसके ऊपर एक और ऑब्जेक्ट आ गया, कंट्रोल डी करोगे रिपीट कर देगा। तो इस तरह आप डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स भी इसके दे सकते हो और हर एक का कलर अलग अलग भी कर सकते हो। और अगर आप इनको अलग अलग करना भी चाहो तो किया जा सकता है। लाइक दिस इज द फर्स्ट वन, जो लास्ट था, ये उसके बाद, ये उसके बाद, ये उसके बाद, और ये सबसे पहले। कभी अगर आपको जरूरत पड़ जाए तो ये ऑब्जेक्ट की अलाइनमेंट भी तो की जा सकती है। क्या ख्याल है, अगर आप इसकी अलाइनमेंट करना चाहो, इनको सेलेक्ट करके अलाइन के थ्रू एक अच्छा इसका स्क्रीन के ऊपर विजिबिलिटी दे सकते हो, लाइक दिस। डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। आर्टबोर्ड के हिसाब से करनी है तो ये आर्टबोर्ड हो गया। आर्टबोर्ड कर देना। डिस्ट्रीब्यूशन वर्टिकली करनी है, वर्टिकली कर लो, ये लो, पूरे आर्टबोर्ड के ऊपर उसकी प्रेजेंस आपको नजर आ रही है। ये स्केलिंग करने के बाद अगर आप इसकी यूजेज क्या है वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे इस्तेमाल करके उसको दिखाना चाह रहे हैं। कलर डिफरेंट डिफरेंट लेने हैं, वो तो आपको पता है, हर एक इंडिविजुअल कलर्स आपके अलग अलग बाद में भी हो सकते हैं, वो तो मसले वाली बात है ही नहीं, ठीक है, इसको आप बाद में भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ तक अगर समझ आ गई है स्केलिंग का मकसद क्या होता है, कि आप अपने ऑब्जेक्ट्स की कॉपीज स्केल करके डाउन और अप आप इसको सेट कर सकते हो। और इसके अलावा एक होती है ऑप्शन जिसको आप स्लांट बोलते हो, टिल्ट बोलते हो। अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हों और उसको टिल्ट करना हो तो वो कैसे करते हैं, ये देखो, ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इसकी कुछ कॉपीज बना लेते हैं आर्टबोर्ड के ऊपर। अब इसके लास्ट टूल को मैं आपको बता रहा हूँ कि जब कभी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इस तरह भी इसको कर सकते हैं। कंट्रोल डी करता हूँ, रिपीट, और अगर आप कहो कि ये सारे ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, इसको टिल्ट करना है, स्लांट करना है, स्क्रीन के ऊपर दिखाना है, तो कैसे दिखाया जाए। ये ऑब्जेक्ट्स हैं, टिल्ट कर दूँ इसको, आप सबको सिलेक्ट करो और करने के बाद आपने आखिरी टूल जो है इसका शेयर, शेयर पे क्लिक कर दो। और शेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको अगर आप टिल्ट करना चाहो तो टिल्ट ये हो रहा है, ये देखो। वैसे पॉसिबल नहीं है ये टिल्ट शिल्ट, सिंगल ऑब्जेक्ट जरूर हो जाता है टिल्ट, इकट्ठे नहीं होते, ठीक है। आप इसको टिल्ट करना चाहो आप कर सकते हो, और अगर आप इसकी ऑप्शन के साथ जाना चाहो ऑप्शन के साथ भी जा सकते हो। ये टिल्ट वगैरह करने के लिए या शेयर करने के लिए इसको आप अप्लाई कर सकते हो। जस्ट यू नीड टू पुट योर पॉइंट। अगर आप समझते हो कि मुझे पॉइंट सेंटर में रखना है, इसके ऑल्ट के साथ क्लिक कर दो और ऑल्ट के साथ क्लिक करके यहाँ से आप टिल्टिंग की वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हो। वर्टिकल चाहिए या हॉरिजॉन्टल चाहिए, एक हॉरिजॉन्टल होता है जिसका एंगल यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। ये देखो, ये आपके असल में ऑब्जेक्ट ऐसे थे ना, आपने इसको टिल्ट करना है हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। वर्टिकली करोगे वर्टिकली होगा, हॉरिजॉन्टल करोगे हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टल में देखो पहले ये हॉरिजॉन्टल टिल्ट हो रहा है। पूरी जो उसकी लाइनअप किए हुए ऑब्जेक्ट्स हैं, पूरी फौज उसकी, उसको मैं टिल्ट कर रहा हूँ। और अगर आप इसको यूज़ करते हुए कॉपी क्रिएट कर लो तो ये कॉपी भी बन जाती है। और कॉपी बनने के बाद इसका कलर आप डिफरेंट कर दो तो एक अच्छा इंप्रेशन स्क्रीन पे नज़र आ रहा है दोनों का। ये देख रहे हो, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट भी पड़ा हुआ है और उसका टिल्ट ऑब्जेक्ट भी उसके बिलो आपको यहाँ पे दिख रहा है। बाद वक़्त आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप इसको इस्तेमाल करते हुए ये काम किया जा सकता है।